नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कलाम परिवार पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केवीएस एनवीएस टीयर 1 एग्जाम को लेकर के। टीजीटी के साथ साथ में जो एफओ, एएसओ, एओ और साथ ही आपके जूनियर ट्रांसलेटर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट स्टेनो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड एग्जाम है जो कंडक्ट हुए थे। लास्ट जो पारी थी वो थी 11 तारीख की, और कई सारे स्टूडेंट का ये भी कहना था कि सर ये पीजीटी से इजी था इसका पेपर, यानी पीजीटी में जो स्कोर आ रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है वो स्कोर यहाँ पर हमें हासिल करना पड़ेगा। और टीजीटी के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीयर सेकंड का ऑलरेडी सिलेबस तो जारी हो चुका है और उसके लिए 10 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। तो सेफ स्कोर और कट ऑफ है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर कि कितनी टोटल पोस्टें हैं और कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं, और साथ ही उनका जो अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए जिससे कि वो टीयर 2 की दौड़ में शामिल हो सके। बड़ा ही पेचीदा मामला रहेगा। और आगे शॉर्ट लिस्टिंग का जो है वो भी आपको थोड़ा सा उसके लिए भी परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि 2 बोर्ड है वो एक साथ यहाँ पर वैकेंसी है वो आयोजित करवा रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेफ स्कोर को लेकर के, तो सबसे पहले रीजनिंग का जो अटेम्प्ट है वो 13 से 15, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर का ओरिएंटेशन था वो बड़ा ही खतरनाक था, लेंदी टाइप की क्वेश्चन थे। तो 13 से 15 अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो अच्छा यहाँ पर अटेम्प्ट है आपका। हालांकि टीजीटी के अलावा कई सारी ऐसी पोस्टें हैं, आपके एएसओ है और उसके अलावा एसएसए है, असिस्टेंट स्टेनो का तो पूरा का पूरा ही रीजनिंग का ही पेपर होता है, तो उनकी रीजनिंग अच्छी है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर 17, 18, 19 नंबर भी ला सकते हैं, है ना। न्यूमेरिक एबिलिटी के अंदर 12 से 14 कैलकुलेटिव थी, थोड़ा टाइम लग रहा था। यहाँ पर भी 14 से ज्यादा भी आए होंगे कई सारे स्टूडेंट्स के। अगर बात करें कंप्यूटर की तो ये मॉडरेट लेवल का था, 14 से 17 नंबर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई लोगों के 20 में से 20 भी देखने को मिलेंगे, किसी के 19 भी देखने को मिलेंगे। अब जिनके 20 में से 20, 19 देखने को मिलेंगे उनके मैथ्स में उन्होंने किया ही नहीं होगा। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स छेड़ी भी नहीं होगी। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने रीजनिंग में अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, रीजनिंग और कंप्यूटर में मैथ्स नहीं किया होगा। कई ऐसे होंगे कि जिन्होंने मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से पढ़ी होगी। तो मतलब एवरेज है वो वहीं एक जगह आकर के ही रुकेगा जो अपन कैलकुलेशन लेकर के चल रहे हैं। जनरल नॉलेज 10 से 12 ठीक ठाक था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहेंगे, क्योंकि 50% पर तो डिफिकल्ट हो ही जाता है। कोई भी एग्जाम है उसमें 40% अंक तो लाने जरूरी होते ही हैं हमें। और अगर हम बात करें इंग्लिश की तो ये काफी अच्छा यहाँ पर लेवल था इंग्लिश का, अच्छे क्वेश्चन थे जो कि पीजीटी में देने चाहिए थे, अब वो टीजीटी में दे दिए वो क्वेश्चन, और पीजीटी वाले जो क्वेश्चन है वो टीजीटी में देने चाहिए थे, है ना। और साथ ही अगर हिंदी के बारे में करें बात तो 7 से 8, मतलब 61 से लेकर के 72 नंबर अगर आपके आ रहे हैं टीजीटी में, टीजीटी के स्टूडेंट है आप, तो बिल्कुल सेफ स्कोर है वो आपका यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि टीजीटी की जो पोस्टें हैं यहाँ पर वो काफी अच्छी खासी पोस्टें हैं। और जैसे मैं अगर बात करूं केवीएस के अंदर टोटल 2794 पोस्टें हैं, मतलब 27,940 विद्यार्थी यहां से पास होंगे। लाइब्रेरियन के अंदर जो पास होंगे वो 1470 विद्यार्थी पास होंगे। टीजीटी एनवीएस के बारे में बात करें हम लोग तो जो टोटल पोस्टें हैं टीजीटी एनवीएस में वो 2978 पोस्टें हैं, तो 27,000 वहां पर और लगभग 30,000 के आसपास यहां पर विद्यार्थी पास होंगे। लगभग 60 तो मिनिमम है। बाकी जो अगर हम बात करें जो लैंग्वेज बेस्ड और वैकेंसीज है जिसमें यहां से आपके 4,430 विद्यार्थी, तो आप मोटी मोटी कैलकुलेशन करो तो लगभग 65,000 विद्यार्थी है जो आपके पास होंगे टीजीटी एग्जाम में, खाली टीजीटी में। अब बाकी अगर हम ट्रांसलेटर के बारे में बात करें या एडमिनिस्ट्रेटिव आपके ऑफिसर के बारे में बात करें तो इनकी पोस्टों की संख्या कम है। जैसे ट्रांसलेटर की 8 ही है, सेक्शन ऑफिसर की 74 ही है, स्टेनो की यहाँ पर 57 और 3 ही है। और इधर अगर हम बात करें यहाँ पर ये तो बात हो चुकी है हमारी। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो इस शिफ्ट से, ये जो शिफ्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस शिफ्ट से 70,000 विद्यार्थी है वो टीयर 2 के लिए आगे भेजे जाएंगे। और 70,000 विद्यार्थी है तो उनका, जैसे अब यहाँ पर कई सारे साथी कह रहे हैं मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये निचला जो स्तर है वो टीजीटी वाले विद्यार्थियों के लिए है। 60 गुणा 3 करें तो अगर 180 प्लस मार्क्स है आपके तो आप दौड़ में हैं टीजीटी के स्टूडेंट। बाकी नंबर ऑफ पोस्टों के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा खेल। देखो यहाँ पर पहली चीज मैं बताता हूँ, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक।
तो वो तो है पहला कि हमारा पेपर कैसा रहा। तो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, क्योंकि 60% है वो 50 to 60% है, वो डिफिकल्टी के अंतर्गत आ जाता है। इजी लेवल है वो 85 से 100 के बीच रहता है ना। मॉडरेट 75 से, और उसके अलावा इजी टू मॉडरेट 65 से, और डिफिकल्ट है वो आपके 60 नंबर के आसपास माना जाता है। तो पहली चीज तो हमने बात कर ली, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जैसे कुछ साइंस के स्टूडेंट है, एसएसटी के हैं, तो उनकी नंबर ऑफ जो पोस्टें हैं, कितनी वैकेंसी है, उसके ऊपर भी आपके कट ऑफ है वो डिपेंड करेगी। साथ ही रिजर्वेशन कैटेगरी है वो भी मानी जाएगी, है ना, वो भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर अगर मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें, देखो एग्जैक्ट तो कोई वैसे एग्जैक्ट कट ऑफ किसी भी सब्जेक्ट की कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ ये है कि भाई आप अंदाजा लगा सकते हो कि सेफ स्कोर कितना है, वो उसके बारे में बात कर सकते हो। वो भी मैं उस आधार पर कर रहा हूं कि ये चारों के चारों पेपर है वो अपन ने सोल्व करवाए हैं, और बाकी हमारी जो फैकल्टी है, आपका रेस्पॉन्स है, 2-3 दिन तक आपका भी रेस्पॉन्स हमने देखा है, पूरा समझा उसको। तो उन सभी तथ्यों के आधार पर ये चीजें हैं वो बताई जा रही है। तो इसी के साथ दोस्तों टीयर 2 के लिए आप बने रहिए। कलाम सीटेट टीजीटी पीजीटी यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आपके मेंस की क्लासेज हैं वो देखने को मिलेगी। एसएससी कलाम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।